गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों इस वीडियो में आपको राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जिसे NMMS भी कहते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप का जो फॉर्म नया आया है 2023 के लिए, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। और ये जो जानकारी है मध्य प्रदेश के राज्य के बच्चों के लिए है। इसका पिछला वीडियो मैंने उत्तर प्रदेश के राज्य के बच्चों के लिए बनाया था। तो ये मध्य प्रदेश का जो राज्य शिक्षा केंद्र है उसने यह पत्र जारी किया है। तो आइए जाने पूरे डिटेल को। और बच्चों एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी दिशा निर्देश होते हैं चाहे वो जिस राज्य के बच्चे हों, पूरे इंडिया के बच्चों के लिए एक ही है। तो अब देखिए मैंने उत्तर प्रदेश का बताया, मध्य प्रदेश में वही चीजें हैं जो कि मैंने इसके लिए बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो टॉपिक है, आपका विषय है राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा सत्र 2022-23 के आयोजन के संदर्भ में, ठीक है। उपयुक्त विषय अंतर्गत दिनांक 6/11/2022 को NMMSS की परीक्षा का आयोजन किया जाना। अब देखिए एग्जाम की डेट आ गई। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 6 नवंबर को आपका यूपी का है। वैसे ही देखिए हर एक राज्य का है, छत्तीसगढ़ का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। तो जहां के भी बच्चे हों तो याद रखें, भले आपके राज्य का भी ना निकला हो तो 6 नवंबर आप मान के चलिए कि आपके भी स्टेट में, राज्य में ये परीक्षा 6 नवंबर को ही आयोजित की जाएगी। अब देखिए आप डिटेल बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट होगा वही केवल मैं बताऊंगा बच्चों, क्योंकि 8-9 पेज का है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, कृपया शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में NMMSS विज्ञापन नियम पुस्तिका की एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों का, मतलब इसमें फॉर्म भरवाने की बात कही गई है, ठीक है। इससे आपका लेना देना नहीं है। अब देखिए क्या आपको चाहिए, ये ध्यान दीजिए। अब इस पे परीक्षा के आवेदन पत्र हेतु कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक और आय प्रमाण पत्र जो है, शपथ पत्र है, ये आपको तैयार रखना होगा। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रतियां सत्यापित कर पूर्व तैयारी कर लें। तो ये सब फॉर्म भरने के पहले आपके पास होना चाहिए। और देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ये निःशुल्क है, ठीक है, किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। प्रति वर्ष जो है बच्चों को 12,000 रुपए यानी कि 1,000 रुपए प्रति माह मिलता है, ठीक है, 12 माह का। तो 12 माह का हिसाब से 12,000 हो गए। और लगातार आप कक्षा 8 में हैं, अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो कक्षा 9, 10, 11, 12 4 साल तक आपको लगातार मिलेगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां से पढ़ते हैं, नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में न्यूनतम 55% एवं 10वीं में 60% अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रहने हेतु प्राप्त करना अनिवार्य है। अब ये नहीं कि आप इस बार पास कर लिए तो आप पढ़ना छोड़ दें, या किसी वजह से आपके कम नंबर आने लगे, तो आपको बराबर पढ़ना है। और ये 60% आपके 10th में बोर्ड में आने ही चाहिए, ठीक है। यह छात्रवृत्ति केवल देखिए जो सरकारी स्कूल है या एडेड स्कूल है उन्हीं को मिलनी है। जो प्राइवेट बच्चे पढ़ रहे हैं इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 है पात्रता। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थियों ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। पहले बच्चों ये जो आय की सीमा थी 1.5 लाख थी, अब बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी गई है, ठीक है। तो अब बहुत ढेर सारे बच्चे इस दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये आय प्रमाण पत्र आपको बनाना अनिवार्य है, आपके पिताजी के नाम या अभिभावक के नाम बनेगा। नंबर 2 है पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पैटर्न है अभी मैं आप नीचे देखेंगे कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस उसमें खंड में किस तरह के सवाल और कितने आएंगे, ये पूरा दिया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा। और देखिए जो उत्तर, जो प्रश्नों का स्तर है वो 7वीं और 8वीं की परीक्षा के समान होगा। फिर से है वही चीज, परीक्षा शुल्क कोई निःशुल्क है। और परीक्षा का माध्यम, ये देखिए परीक्षा माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से होंगे। तो एक तरफ आपका देखिए प्रश्न पत्र होगा तो एक तरफ हिंदी होगा और एक तरफ आपका इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया होगा, ठीक है। अब देखिए आरक्षण का लाभ वैसे ही है जो पूर्ववत रहता है, SC, ST, OBC जो भी है उस तरह का आपका आरक्षण का है, और निःशक्त जनों के लिए, ठीक है। परीक्षा का दिन पहले ही से हमें पता है। यहाँ अगर आप टाइम देख रहे होंगे, ये टाइम देखिए बच्चों एक्चुअल में 3 घंटा में ही आपको ये परीक्षा देनी है, ठीक है। यानी कि 180 मिनट में आपको 180 सवाल हल करने होंगे। अभी मैं डिटेल दिखाऊंगा। ये देखिए समय बेशक दिया 10:45 से 12:30 मैट का है और 12:30 से 2:15 सेट का है। तो कुछ और चीजें फॉर्मेलिटीज हैं जो फॉर्म भरना होता है, उसके लिए अतिरिक्त आपको 15 मिनट समय दिया जाएगा।
ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके पैटर्न की बारी आगे। अब देखिए मैट में मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 मिनट, ठीक है, 90 प्रश्न, ठीक है, अधिकतम अंक 90, इसका मतलब एक सवाल आपका 1 नंबर का है, ठीक है। और सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 72 अंक, यानी कि उसका 40%, 180 का, ठीक है, अगर आप 40% निकालते हैं तो इतना अंक आपको लाना, 72 अंक लाना 180 में से अनिवार्य है, ठीक है। और जो आपकी SC और ST और निःशक्त जन है उनके लिए मात्र 32% है, 32% है, यानी कि उनको 180 में से 58 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, ठीक है, अगर आप सिलेक्शन अपना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों प्रश्न पत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। दो भले अलग अलग हैं लेकिन आपको लगातार इसे हल करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बता रहा है कि क्या क्या आएगा। मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन, विकोडन, खंड, समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के, इसमें भूगोल, इतिहास, सामाजिक और आपका सिविक्स वगैरह है, और गणित के 20 प्रश्न होंगे। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए सेम चीज है बच्चों, चाहे जिस राज्य के हों। तो देखिए अभी मैं मॉडल पेपर बराबर डालूंगा, तो ये मत सोचिएगा कि मध्य प्रदेश का अलग आएगा मॉडल और ये अलग आएगा उत्तर प्रदेश का। सब प्रश्न आपके सभी राज्यों के पैटर्न क्योंकि एक है तो एक तरह से ही मिलते जुलते प्रश्न आएंगे, क्योंकि देखिए वही हूबहू प्रश्न हमेशा नहीं आता है, सब आप प्रश्नों को बदल के बताया जाता है। तो मैं भी जो मॉडल पेपर चाहे जिस राज्य का डालूं आप उसको अवश्य देखिएगा और एक कॉपी नोट्स बना के कीजिएगा। अब देखिए एक और है, इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है, और ये डाक द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, नहीं तो आपको जर्नल समान श्रेणी में माना जाएगा। तो इसलिए ये आप सर्टिफिकेट है आप तुरंत बनवा लीजिए जो भी इस कैटेगरी में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप समान अभ्यर्थियों की तरह आप इसमें आप फाइट करेंगे। और आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर अवगत करा दी जाएगी। तो राज्य शिक्षा केंद्र की आपकी साइट है, आप उस पर चले जाइएगा। जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी सितंबर में तो ये अपने आप से आ जाएगा, तो आप बीच बीच में देखते रहिएगा, ऐसे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। कोई बच्चा बोले कि सर हम तो परीक्षा दी, हमें तो लग रहा हमारा 150 आ रहा है, हमने सही किया है, आपके मान लीजिए 70 या 80 नंबर आए तो आप उसके लिए कुछ भी पुनर्मूल्यांकन के लिए आप नहीं कह सकते, ठीक है। और यात्रा भत्ता आप परीक्षा देने जाएंगे उसके लिए कोई भी पैसा दिया नहीं जाएगा, ठीक है। और ये सब निर्देश है, 3 मिनट पहले पहुंचे, मोबाइल और ये सब आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं देखिए आपके वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के होंगे, मतलब MCQ बेस होंगे, सवाल हो गए और ABCD या 1 2 3 4 करके 4 आपके ऑप्शन दिए होंगे, जो सही ऑप्शन होगा उसको आप पे वो करना होगा। कोई भी देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जो सवाल नहीं भी आ रहा है तो आप उस पर अवश्य उसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। और परीक्षा हॉल हेतु सामग्री प्रवेश पत्र केवल काला या नीला पेन, बॉल पॉइंट जेल पेन का उपयोग नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ पेजेस रिपीट हो गए हैं इसलिए मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखिए ये अलग है, आप इसको देखिए ध्यान से। छात्रों को कक्षा 7वीं में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5% छूट होगी, ठीक है। अब बाकी ये सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है, मैं बता चुका हूँ, पाठ्यक्रम भी बता चुका हूँ, 7वीं और 8वीं के लेवल का है, और ये समय दिया हुआ है किस समय क्या क्या होना है। और मेन परीक्षा आपकी देखिए 3 घंटे की है जो कि मैट और सेट की होगी। 10 मिनट कुछ भरने के लिए ये सब चीज़ की पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। 3 है NMMSS परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत अर्हता घोषित किए गए विद्यार्थी का आवेदन पत्र जो पूर्व निर्देश अनुसार संकुल प्रचार कार्यालय में सुरक्षित रहेगा। विहित आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा संबंधित छात्र के निकटतम भारतीय स्टेट बैंक SBI या राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते एवं बैंक शाखा के IFSC कोड इत्यादि की सही जानकारी एवं पासबुक से संबंधित पृष्ठ की छाया प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यता जमा करें, जहां इसे छात्रवृत्ति अवधि में 4 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ कार्यालय में उपलब्ध। ये बच्चों इससे आपका कोई अभी लेना देना है नहीं,
ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरी डिटेल थी और इसमें देखिए फोटो का है, ध्यान दीजिएगा जब आप करेंगे। 7.6 ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साइज जो है 3.5 टू 4.5 सेमी सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी फोटो साफ साफ दिखनी चाहिए। पोलराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगी, ठीक है। कोई फोटोग्राफ में आप बदलाव नहीं करेंगे, जैसी फोटो है वैसी ओरिजिनल रहनी चाहिए और आपकी ये नवीनतम फोटो होनी चाहिए, ये नहीं कि 2 साल पुरानी हम लगा दें, ठीक है। और देखिए, काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग किया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा, ठीक है। और आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। अगर आपका पूरा नाम जो है राम है तो आप पूरा राम लिखेंगे, ये नहीं कि शॉर्टकट राम ऐसे करके लिख दें, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। और देखिए 7.11 है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। अगर आप लिखना भी है तो आप पहला आर कैपिटल, बाकी के छोटे रहेंगे, ठीक है। आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, साफ साफ आपका नाम दिखना चाहिए। फिर से वही चीजें हैं, परीक्षा का माध्यम है, मानदेय है, ठीक है। तो ये सब चीजें वैसे ही हैं। तो ये बच्चों मेरे ख्याल से अब अपडेट पूरा हो गया और सब चीजें वही हैं, रिपीट हो रही हैं फिर से ये, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।